सास बहू का जादुई जामुन घर, सामान और साड़ी। इस घर में तो ना दिन का चैन है ना रात का सुकून। छप्पर में भी इतने छेद हो गए हैं कि लगता ही नहीं है सर पर छत है। सारा दिन घर में धूप आती रहती है, घर में रहो या बाहर कोई अंतर नहीं है। अरे बहुओं, तुम्हारी बात हुई थी क्या शहर में? क्या रहा पैसों का? हाँ माँ जी, मैंने सुरेश जी से बात की थी, लेकिन वो बोले कि अभी शहर में भी काम बहुत मंदा है, कमरे का किराया भी नहीं निकलता, ऐसे में वो हमें पैसे नहीं भेज पाएंगे। जब परेशानियां आती हैं तो सारी एक साथ ही आकर पड़ जाती हैं। अब तो लगता है कि मुझे यही करना पड़ेगा। सुमित्रा ने ऐसे बोलकर अपने पांव से पायल उतार ली और चांदी की पायल वो अपनी बड़ी बहू कोमल को देकर बोली, ये ले बहू, वैसे तो मैं इन पायलों को कभी ना बेचने को सोची हुई थी, क्योंकि ये तेरे बाबा की आखिरी निशानी है, लेकिन अब घर के ऐसे हालातों में मुझे ना चाहते हुए भी इसको बेचना पड़ेगा। इसे ले और इसे बेचकर घर का राशन ले आना। माँ जी, मैं चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन हम बहुओं में से अब किसी के भी पास सोने या चांदी का कुछ नहीं बचा। सब ऐसे ही घर की जरूरतों में खत्म हो गया, इसीलिए अब पेट की जरूरत के लिए ये करना पड़ेगा। कोमल ने ऐसे बोलकर सुमित्रा के हाथ से उसके पायल को ले लिया और तीनों बहुएं उसे बेचने के लिए सुनार के पास जाने को निकल गई। सुमित्रा एक गरीब औरत थी जिसकी 3 बहुएं थीं। तीनों बहुओं के पति बाहर शहर में काम करते थे, लेकिन अब शहर में भी काम बहुत ज्यादा मंदा था, जिससे सुमित्रा के घर में पैसे की बहुत ज्यादा किल्लत हो रही थी। अभी तीनों बहुएं बाहर आई ही थीं कि तभी बड़ी बहू कोमल को कुछ याद आ गया। अरे नहीं, क्या हुआ कोमल भाभी? तारा, त्रिशा, आज तो हम बिल्कुल जामुन के पेड़ के बारे में भूल गए। गर्मी इतनी ज्यादा है, धूप ने हमारा ही दम सुखाया। बेचारे पेड़ की क्या हालत हो रही होगी। सही कहा, बेचारा पेड़। एक काम करेंगे, पहले पायल को बेचकर राशन खरीद लेंगे और उसके बाद घर जाने से पहले पेड़ के पास चले जाएंगे। ठीक बोल रही हो भाभी, इस तरह एक ही चक्कर में दोनों काम हो जाएंगे। तीनों बहुओं ने ऐसे ही प्लान बना लिया। बस फिर क्या था, ऐसे ही उन्होंने अपने अपने काम को भी किया। उन्होंने सबसे पहले पायल को बेचा, जिसके बाद वो सभी जरूरत का राशन लेकर पेड़ के पास जंगल में आ गई। देखते ही देखते ये पेड़ कितना बड़ा हो गया है कि इस पर जामुन भी लगना शुरू हो गए। चलो बहनों, अब मिलकर इसकी जड़ों को पानी दे देते हैं। यहाँ पास में जो नदी का पानी आता था वो तो सूख गया है, अब नदी थोड़ा दूर है, चलिए उसी में से पानी ला लाकर इस पेड़ को देते हैं। त्रिशा की बात को सुनकर तीनों बहुएं साथ में नदी से पानी लेने को चली गईं। नदी काफी दूर थी और जंगल में शीशे की तरह धूप गहराई हुई थी। ऐसे में नदी तक जाते जाते उनका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया और हाथों में पानी लिए वो तीनों ही प्यास से बेचैन होते हुए पेड़ के पास आई। हाँ, भाभी, बहुत जोरों से मुझे भी प्यास लगी है और इस धूप ने तो सारा ग्लूकोज ही मानो शरीर से खींच लिया। अब गर्मी हो रही है तो ऐसे तो होगा ही। पहले हम इस पेड़ को पानी दे देते हैं, उसके बाद हम भी पानी पी लेंगे। कोमल ने जैसे बोला सारी बहुओं ने वैसे ही किया। उन्होंने अपने हाथों में पानी भर भर कर लाकर पेड़ को दिया और उसके बाद अपनी प्यास बुझाकर वो पेड़ के नीचे आकर बैठ गईं और वहीं थोड़ा सा दम लेने लगी। तारा, त्रिशा, हमारे हालात कब इस गरीबी से उभरेंगे? ना हमें खाने की बेफिक्री है, ना ही अच्छा घर है। एक तरफ अमीर हैं जो गर्मी को ठंडे ठंडे ड्रिंक्स वगैरह के सहारे काटते हैं, लेकिन एक जरा हमें देखो, हमें इतना भी नहीं है कि हम इस पेड़ को पानी देने को कोई बर्तन ही खरीद लें। हर चीज बस पैसे से है। वैसे भाभी, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमसे भी ज्यादा परेशान लोग हैं जो कचरे के ढेर में गुजारा करते हैं। अरे भाभी, जल्दी से घर चलो, माँ इंतजार कर रही होंगी। वैसे भी हम पायल को बेचकर राशन लेने को निकले थे। त्रिशा की बात को सुनकर दोनों बहुएं भी उठ गईं और अभी उन्होंने पेड़ की तरफ से रुख मोड़ा ही था कि तभी पेड़ तेज रोशनी में चमका। ये क्या था भाभी? मुझे लगा जैसे कि पेड़ तेजी से चमका हो। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। त्रिशा की बात सुनकर तारा ने भी उस चमक को नजरअंदाज कर दिया और तीनों बहुएं अपने घर राशन लेकर पहुंची। घर जाकर उन्होंने खाना बनाया और बाकी घर के कामों को निपटाया। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन भी तीनों बहुएं जंगल के जामुन के पेड़ के नीचे ही बैठी हुई थी। रोजाना इस उम्मीद से आंखें खुलती हैं कि हो सकता है कि आज कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन हर रोज एक जैसे ही कटते हैं। तन पर पहने हुए कपड़े भी अब तो गलने लग गए हैं। हाँ, लेकिन अपनी किस्मत को ऐसे रोने से भी क्या ही होगा भाभी। चलो, पेड़ को पानी दे दिया, अब हम घर चलते हैं। तारा के बोलने पर बाकी की दोनों बहुएं भी अपनी जगह पर से उठ गईं कि तभी पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। हालांकि हवा नहीं चल रही थी, लेकिन पेड़ की पत्तियां सरसराहट करने लगी। ये क्या हो रहा है? ये ऐसे क्यों हिल रहा है? क्या इस पर कोई चुड़ैल बुड़ैल है क्या? भागो!
तीनों बहुएं भागने ही वाली थीं कि तभी पेड़ की जटाओं ने उनका रास्ता रोक लिया और फिर पेड़ इंसानी आवाज में बोला, रुक जाओ, मुझसे डरो नहीं, पलट कर देखो। कौन बोला? पेड़? तीनों बहू जैसे ही पलटी तो वो पेड़ को देखकर चौंक पड़ी। पेड़ के इंसानों की तरह आंख, नाक और मुंह सब बने हुए थे। ऐसे में तीनों बहुएं डरी हुई थी कि तभी पेड़ बोला, तुम तीनों तो मेरी दोस्त हो, तुम मुझसे डरो नहीं। मैं यहाँ तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने को आया। तुमने जब मैं छोटा सा था तब से ही मुझे पानी दिया और सूखने से बचाया। मैं कभी तुम्हारे इस एहसान को नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे जिंदगी दी है। मैंने सुना है कि तुम अपनी जिंदगी से कितनी परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। पेड़ ने ऐसे बोलकर अपनी बराबर में मुंह घुमाया और एक जोरदार फूंक से आसपास के जंगल को साफ कर दिया। फिर उसने उस साफ जगह पर अपनी शाखा पर से एक जामुन को गिराया, जिसका आकार देखते ही देखते बड़ा हो गया और इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो एक घर के बराबर का हो गया और उसमें खिड़की, दरवाजे वगैरह भी एक घर की ही तरह खुल गई। कैसा लगा तुम्हें ये घर? लो, मैं तुम्हें एक और तोहफा दूंगा। पेड़ ने ऐसे बोलकर तीनों बहुओं पर भी फूंक मारी, जिससे उनकी साड़ियां भी जामुन की साड़ियों में बदल गई। उन्होंने पत्तों की साड़ियां और उनके ऊपर कहीं कहीं जामुन की साड़ी पहनी हुई थी। वाह, जामुन घर और जामुन की साड़ी। प्यारे पेड़, क्या ये तुमने हमें तोहफे के रूप में दिया है? हाँ, ये मेरी सेवा करने का इनाम है। अब तुम सभी अंदर जाओ। पेड़ की बात को सुनकर बहुएं घर के अंदर गईं। अंदर से जामुन घर और भी ज्यादा सुंदर था। उसमें सामान भी था जो कि पूरा जामुन से ही बना हुआ था। अरे वाह, जामुन का बेड, जामुन की चादर और पूरा जामुन का कमरा, जामुन की सीढ़ियां और जामुन का सोफा। ये तो परियों की दुनिया लग रही है। अरे वाह, जामुन का फ्रिज। अरे नहीं, ये तो खाली है। काश कि इसमें जामुन शेक मिल जाता तो कितना अच्छा होता। कोमल ने ऐसे बोला ही था कि तभी फ्रिज के अंदर जामुन का शेक आ गया। ये देखकर कोमल चौंक गई। वहीं त्रिशा ने भी ये सब देख लिया था, जिसके बाद वो भी फ्रिज के पास आई और बोली, मुझे जामुन का केक खाना है। मुझे जामुन का केक मिलेगा? त्रिशा के बोलने पर जामुन का केक फ्रिज में आ गया और बहुओं ने उसे शौक से खाया। अब वो समझ गईं कि उनका ये घर पेड़ की तरह ही जादुई है। ऐसे ही उन्होंने जामुन वाला कूलर चलाया तो उसमें हवा के साथ साथ जामुन की भी स्मेल आने लगी। ऐसे ही कुछ देर घर में काटने के बाद तीनों बहुएं बाहर आईं और तो फिर बताओ, कैसा लगा तुम्हें अपना ये जामुन का घर? बहुत अच्छा है तुम्हारा, शुक्रिया पेड़। मुझे खुशी हुई जो तुम्हें सब कुछ पसंद आ गया। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं पहले जैसा ही बनने वाला हूँ। हो सकता है अब हमारी कभी भी बात ना हो, लेकिन तुम मेरे पास आती रहा करना। मेरा ऐसे ही ख्याल रखना। अलविदा। पेड़ ऐसे बोलकर पहले की ही तरह ही चमका और उसके अंदर से जादुई शक्ति निकल गई। पेड़ के नॉर्मल होने के बाद तीनों बहुएं अपने पुराने घर आईं और अपनी सास को भी वो अपने जामुन के घर में ही ले आईं। वाह बहुओं, ये घर तो बहुत अच्छा है। तुम एक काम करो, इसके बारे में अपने पतियों को भी बता दो। शहर में तो काम नहीं है, यहीं आकर इसी से वो कुछ कर लेंगे। सुमित्रा ने जैसे बोला वैसे ही बहुओं ने किया। उन्होंने इस घर के बारे में अपने पतियों को भी बताया, जिसके बाद उनके पति ये खबर सुनते ही भागे चले आए और जामुन का जादुई घर देखकर हैरान रह गए। अरे वाह, ये तुम्हें तुम्हारी अच्छाई का इनाम मिला है। चलो इस घर में पार्टी करते हैं। पतियों के आने के बाद तीनों बहुओं ने पार्टी की, जिसमें उन्होंने जामुन के घर से ही पकवान मांगे। अब तीनों बहुओं के पति जामुन से बनी चीजें ही बेचकर पैसा कमाने लग गए थे और अब उनके हालात भी सुधर गए थे और अब सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। अरे बहुओं, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने दोपहर का खाना खाया था, तो तुम ये दोबारा खाना क्यों बना रही हो? और घर में तो दाल थी ही नहीं, तो ये दाल कहाँ से आई? अरे माँ जी, भूल गई, आज पायल आने वाली है अपने ससुराल से। अब हम लोग तो चटनी रोटी खाकर गुजारा कर लेते हैं, लेकिन पायल तो पेट से है। अब उसे ऐसी हालत में चटनी रोटी थोड़ी ना खिलाएंगे, इसीलिए उसके मनपसंद दाल चावल और आलू का चोखा बना रहे हैं। और वो मैंने पड़ोसन के घर पर उसके थोड़े गेहूं साफ किए थे ना, तो उसके बदले उसने दाल दे दी थी, तो वही बना रहे हैं। बस खाना लगभग बन ही गया है। ये लोग भी पायल को ही लाने गए हैं, थोड़ी देर में पायल भी आ जाएगी। अपनी नंद का तुम पांचों को कितना ज्यादा ख्याल है। बड़े भाग्य वाली है मेरी पायल, जो उसे तुम जैसी भाभियां मिली। थोड़ी देर में 6 महीने की गर्भवती पायल अपने मायके आ जाती है। सबसे मिलने के बाद अब पांचों बहुएं पायल के लिए खाना लगाती हैं। ये देखो पायल, आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है, जल्दी से खा लो और बताओ कैसा बना है।
नहीं भाभी, मेरा ये सब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन क्यों पायल, तुमने ही तो थोड़ी देर पहले कहा था कि तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और ऐसी हालत में भूखे थोड़ी ना रहते हैं। लेकिन भाभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं जब से पेट से हुई हूँ तब से मेरा हमेशा कुछ चटपटा खट्टा खाने का मन करता है। मेरा इसी वक्त पानी पूरी खाने का बड़ा मन कर रहा है। लेकिन घर में तो पानी पूरी बनाने का सामान ही नहीं है। तुम फिक्र मत करो, अभी तो बाहर धूप है। थोड़ी देर में जैसे ही शाम होगी तो हम तुम्हें लेकर दुकान पर जाएंगे। यहीं पास में एक पानी पूरी की दुकान है, वहाँ पर तुम पानी पूरी खा लेना। पायल के पांचों भाइयों के पास इस वक्त बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उनकी तनख्वाह मिलने में भी अभी समय था। अंजलि ने घर के खर्च में से 20 रुपए बचाकर रखे थे। उन 20 रुपए को ही लेकर पांचों बहुएं अपनी नंद के साथ पानी पूरी की दुकान पर जाती हैं और वहां से 20 रुपए की पानी पूरी खरीद कर अपनी नंद को खिलाती हैं। अरे भाभी, यहाँ की पानी पूरी तो काफी ज्यादा बढ़िया है, आप लोग भी खाइए ना। तुमने तो सही कहा था, यहाँ की पानी पूरी तो सच में काफी बढ़िया है। पांचों बहू के पास 20 रुपए ही थे, जिसमें वो सिर्फ अपनी नंद को ही ठीक से पानी पूरी खिला पाती हैं और खुद बस एक एक पानी पूरी खाकर ही रह जाती हैं। पैसे न होने की वजह से उन सबको अपना मन मारना पड़ता है और वो लोग घर आ जाते हैं। पायल बेटा, तू ही तो कह रही थी कि तुझे कुछ खट्टा खाना है। घर में इमली रखी थी तो मैंने उसकी चटनी बना दी, लेकिन फिर भी तू नहीं खा रही है। ऐसे कैसे चलेगा? माँ, मुझे इमली की चटनी नहीं खानी, मुझे कुछ खट्टा पीने का मन कर रहा है। भाभी, क्या घर में कच्चे आम नहीं है? मेरा कच्चे आम का खट्टा पानी पीने का मन कर रहा है। घर में तो कच्चा आम नहीं है, लेकिन यहीं पास में कच्चे आम का पेड़ जरूर है। तुम कहो तो हम वहाँ से 2-4 कच्चे आम ले आते हैं। रुको आशा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आशा और रागिनी दोनों कच्चे आम के पेड़ के पास जाती हैं और नीचे पड़े पत्थर से कच्चे आम तोड़कर घर ले आती हैं और उनसे अब खट्टा पानी बनाकर अपनी नंद को पीने के लिए देती हैं, जिसे पीकर भाभी, ये कच्चे आम का खट्टा पानी तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। इसमें जो आपने मसाले डाले हैं ना, मुझे ये काफी पसंद आए हैं। लेकिन अगर इसके साथ एक चीज और होती तो मजा ही आ जाता। कौन सी चीज? भाभी, अगर घर में थोड़ा आटा है तो मुझे गूंथ कर देना, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। रागिनी थोड़ा सा आटा गूंथ कर पायल को देती है और पायल उससे छोटी छोटी पानी पूरी बनाकर उन्हें तल लेती है और उनके अंदर कच्चे आम का पानी डालकर खाती है। मैंने सही सोचा था भाभी, एक बार आप भी इस कच्चे आम की पानी पूरी ट्राई करिए, बहुत अच्छी है। पायल के कहने पर सभी बहुएं जैसे ही उस कच्चे आम के पानी के साथ उन पानी पूरी को खाती हैं तो उन्हें भी वो काफी पसंद आती हैं। पायल, तुमने तो सही कहा था, ये कच्चे आम की पानी पूरी तो काफी ज्यादा अच्छी है। इसके सामने तो उस दुकान वाले की भी पानी पूरी फेल है। वो तो है, लेकिन इसके अंदर अभी भी एक चीज की कमी है। किस चीज की भाभी? मुझे तो ये बिल्कुल परफेक्ट लगी। अभी बताती हूँ कि किस चीज की कमी है। शशि एक कच्चा आम उठाती है और उसे अच्छे से कद्दूकस करके उसके अंदर नमक, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च और भी कई तरह के 2-3 मसाले मिलाकर अब उन पानी पूरी के अंदर उसे भरकर उसे कच्चे आम के पानी में डुबोती है और सबको खाने के लिए देती है। भाभी, इसका स्वाद तो पहले से भी ज्यादा दोगुना हो गया है। शशि, तुमने तो कमाल कर दिया, मानना पड़ेगा। भाभी, अब जब भी मेरा चटपटा और खट्टा खाने का मन करेगा तो आप लोग मेरे लिए यही कच्चे आम की पानी पूरी बनाना। अब पायल के साथ साथ जब भी पांचों बहू का कुछ खट्टा चटपटा खाने का मन करता तो वो अक्सर कच्चे आम की पानी पूरी बना लेती और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। पायल शाम के वक्त अपने आंगन में बैठी होती है कि तभी पायल के पड़ोस में रहने वाली सरिता अपने घर के बाहर खड़े ठेले पर प्लेट, चम्मच, पानी का डिब्बा, स्टोव, कढ़ाई और चाउमीन बनाने का सामान लेकर निकलने लगती है, जिसे देख पायल, अरे सरिता, तुम कब से चाउमीन बेचने लग गई? बच्चों का कई दिनों से चाउमीन खाने का मन कर रहा था तो ये कुछ दिन पहले चाउमीन का पैकेट लेकर आ गए और मैंने बना दी। सभी को इतनी ज्यादा पसंद आई कि सब ने कहा कि क्यों ना मैं हर शाम चाउमीन का ठेला लगा लिया करूं। और अब देखो, घर के काम करने के बाद हर शाम को चाउमीन का ठेला लगाती हूँ। बाजार में जाकर काफी अच्छे पैसे कमा लेती हूँ। इनके पैसों से घर चल जाता है तो मेरे पैसे बचत में चले जाते हैं। सरिता की बात सुनकर पायल घर के अंदर अपनी भाभियों के पास जाती है और सारी बात बताती है, जिसे सुनकर हाँ, और मुझे तो सरिता ये भी बता रही थी कि अब वो लोग जल्दी अपने उस 1 कमरे के घर को 2 कमरे के घर में बदलेंगे। कब तक पूरा परिवार 1 कमरे के घर में ही गुजारा करेगा? चाउमीन बेच बेच कर सरिता ने काफी पैसे जमा कर लिए हैं।
तो भाभी, अब आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इतनी गर्मी में भी जब लोग चाउमीन खा रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं अपने कच्चे आम की पानी पूरी बनाकर बेचे? मार्केट में कई तरह की पानी पूरी बिकती है, लेकिन अभी तक किसी ने भी कच्चे आम की पानी पूरी नहीं खाई होगी। ऊपर से ये गर्मी में तो ये लोगों को और भी पसंद आएगी। पायल कहे तो ठीक रही है, और इसमें हमारी ज्यादा लागत भी नहीं लगेगी। आटा तो हमें राशन से मिल ही जाता है, और रही आम की बात तो 3-4 आम में भी काफी सारा पानी पूरी का पानी बन जाएगा। अरे भाभी, तो देर किस बात की है? चलिए अब हम भी अपने कच्चे आम की पानी पूरी बनाकर लोगों को खिलाते हैं। अगले दिन सभी बहुएं कच्चे आम की पानी पूरी बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। आशा, पानी बना तो ठीक है, लेकिन अभी इसके अंदर काला नमक थोड़ा कम लग रहा है। मैं थोड़ा और काला नमक डाल देती हूँ। भाभी, आपने थोड़ी बड़ी पानी पूरी बना दी, छोटी छोटी बनाई है, तभी तो कस्टमर उसे आराम से खा पाएंगे। तुम लोगों के ठेले का भी इंतजाम हो गया है, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। अब पांचों बहुएं अपने ठेले पर पानी पूरी का सारा सामान रखकर उसे बेचने के लिए निकल जाती हैं। आइए आइए, और इस कड़कती गर्मी में ठंडी ठंडी कच्चे आम की पानी पूरी खाइए। सिर्फ 20 रुपए प्लेट, 20 रुपए प्लेट। भाई, पानी पूरी के साथ हींग का पानी सुना है, जीरा का पानी सुना है, नींबू तक के पानी के साथ पानी पूरी खाई है, लेकिन अब तो मार्केट में कच्चे आम की पानी पूरी भी आ गई है। ये सिर्फ नाम की ही है या स्वाद भी है? अरे साहब, ये तो आप लोगों को खाकर ही पता चलेगा। खाकर देखिए, फिर बताइए स्वाद है या नहीं। पांचों बहुएं उन 2-3 आदमियों को अपने कच्चे आम की पानी पूरी खिलाती हैं, और एक एक पानी पूरी खाते ही उन सबके चेहरे पर काफी बड़ी मुस्कान आ जाती है। भाई, पता है वैसे तो मुझे खट्टी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आपकी ये खट्टी खट्टी कच्चे आम की पानी पूरी खाकर तो मैं दीवाना हो गया। सही कहा था आपने, ये कच्चे आम की पानी पूरी है तो बड़ी स्वादिष्ट। कुछ ही देर में अब आदमी के साथ साथ कुछ औरतें भी उन पांचों बहू के ठेले पर पानी पूरी खाने के लिए आती हैं, जिसमें से एक औरत पेट से थी। प्रेग्नेंट होने के बाद मेरा तो हर दिन कुछ न कुछ खट्टा खाने का मन करता है। समझ नहीं आता कि क्या खाऊं। बनाने में भी काफी वक्त लग जाता है, लेकिन अब तो मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। रोज शाम में आकर यहाँ से खट्टे खट्टे कच्चे आम की पानी पूरी खाया करूंगी। एक औरत को ऐसी हालत में और चाहिए क्या? लोगों को अपने कच्चे आम का पानी पूरी की इतनी तारीफ करता देख पांचों बहुएं काफी खुश थीं, और पहले दिन ही उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। धीरे धीरे औरतें और आदमियों के साथ साथ अब स्कूल के बच्चे और कॉलेज के स्टूडेंट भी उनके ठेले पर कच्चे आम के पानी पूरी खाने के लिए आते थे। अरे, हम लड़कियों की तो आन बान शान होती है पानी पूरी। मैं तो बिना पानी पूरी के एक हफ्ता भी सर्वाइव नहीं कर सकती। और नहीं तो क्या दीदी, 2 प्लेट पैक भी कर दीजिए। हॉस्टल जाकर आज रात को खाने में भी यही खाएंगे। पांचों बहुएं नोटिस करती हैं कि उनके ठेले पर ज्यादातर लड़कियां और पेट से औरतें ही पानी पूरी खाने के लिए आई थीं, जिसके चलते मैं तो कह रही हूँ, जो पेट से औरतें हैं हमारे ठेले पर पानी पूरी खाने के लिए आती हैं, उनके लिए हम 20 की जगह 10 रुपए पानी पूरी की प्लेट रखेंगे, और साथ ही साथ 2 एक्स्ट्रा पानी पूरी भी देंगे। इससे वो खुश भी होंगी और हमारे ग्राहक भी बढ़ेंगे। अरे वाह मंजू, तुमने तो पल भर में पैसे भी कमा लिए और लोगों में नाम भी। क्या बात है, तुम्हारा ये आइडिया तो काफी अच्छा है। पांचों बहुएं वैसा ही करती हैं, और धीरे धीरे करके उनके कस्टमर भी बढ़ने लगते हैं। और अब एक समय ऐसा आता है कि पांचों बहुएं किसी ठेले के बजाय अपनी खुद की दुकान पर कच्चे आम की पानी पूरी बेचती हैं, और जहां पहले सिर्फ गली मोहल्ले के ही लोग जानते थे उन्हें और उनसे पानी पूरी खाने के लिए आया करते थे, तो वहीं अब शहर के कोने कोने से लोग उनके पास कच्चे आम की पानी पूरी खाने के लिए आते हैं।